Hello, good morning class. Today's start these are new chapter फोर्थ एनिमल किंगडम। ठीक है, इससे पहले हमने सेकंड चैप्टर में स्टडी किया था। सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया था। ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इन फाइव किंगडम: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। ठीक है, तो हमने मोनेरा के बारे में स्टडी किया था, किंगडम प्रोटिस्टा फंजाई के बारे में स्टडी किया था। फंगस की मतलब फंगस आर डिवाइडेड इन फोर क्लासेस, तो उनकी क्लासेस के बारे में हमने डिस्कशन किया था। लेकिन जो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, मतलब मैंने आपसे बोला था प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम दीज आर बोथ डीपली स्टडी है ना, डिफरेंट चैप्टर। तो थर्ड चैप्टर इज अ प्लांट किंगडम एंड फोर्थ चैप्टर इज अ एनिमल किंगडम। तो इसमें जो थर्ड चैप्टर है प्लांट किंगडम के बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं एनिमल किंगडम के बारे में। ठीक है, एनिमल किंगडम, तो दीज आर फोर्थ चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप जानते हैं एनिमल्स, ठीक है, तो साइंटिस्ट आर एच विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें जो प्लांट किंगडम होता है, सॉरी एनिमल किंगडम, ठीक है, एनिमल किंगडम इज अ लास्ट किंगडम। ठीक है, और इसमें अरेंज होते हैं सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऑल इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो इनमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मल्टी सेलुलर, ऑल इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ऑल हैव ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेन्स लेवल। तो इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ऑर्गेनिजम्स लेवल होते हैं। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सेलुलर होते हैं। ठीक है, सेलुलर। तो आप जानते हैं ऑर्गेनिजम्स की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, सेल होती है। ऑर्गेनिजम्स की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होती है। ठीक है, सेलुलर लेवल आप जानते हैं, मतलब इनका लेवल के बेस पर अगर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमने ऑर्गेनिजम्स के देखा है क्या है, मतलब या वेरी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स नोन एज सेल। ठीक है, तो मोर देन टू सेल आर कंबाइंड टुगेदर इज नोन एज टिश्यू। तो सेल के बाद जो सेकेंड लेवल आता है, फर्स्ट लेवल इज अ सेल, और जो सेकेंड लेवल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक है, टिश्यूज। ठीक है, सेकेंड लेवल इज अ टिश्यू। उसके बाद मोर देन टू टिश्यू आर कंबाइंड टुगेदर इज नोन एज ऑर्गन। क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गन बनाते हैं। तो मतलब मोर देन टू सेल आर कंबाइंड टुगेदर, या आ ग्रुप ऑफ सेल आर ज्वाइन टुगेदर इज नोन एज टिश्यू। एक उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो सिमिलर टिश्यू भी हो सकता है और डिसिमिलर टिश्यू भी हो सकता है। लेकिन जो मोस्टली टिश्यूज परफॉर्म द सिमिलर फंक्शंस, सिमिलर या डिसिमिलर फंक्शंस परफॉर्म, सिमिलर टिश्यू सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और डिसिमिलर टिश्यू मतलब डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और मोर देन टू टिश्यू आर कंबाइंड इज नोन एज ऑर्गन्स। तो एक ऑर्गन्स बना लेते हैं। ठीक है, और ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, बॉडी का एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, बॉडी का एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म अ बेसिक प्रोसेस। जो ऑर्गन सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम एक पर्टिकुलर ईच ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म अ
पर्टिकुलर बायोलॉजिकल प्रोसेस। कोई भी ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो एस्केटरी सिस्टम, ठीक है। बहुत सारे सिस्टम होते हैं। तो ईच systems are performed a particular biological process, like respiratory system performed respiration process and digestive system performed digestion, ठीक है, या food digestion of food, okay, and also excretory system performed excretion process, ठीक है। तो दीज आर ऑर्गन्स लेवल, ठीक है, इन्हें और तो ये जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स से डिफरेंट लेवल्स से डिवाइडेशन होता है, लेवल्स में, और इनको सेल या टिश्यूज या ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल्स फॉर्म होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स बनता है, ठीक है। और ईच इंडिविजुअल्स परफॉर्म ऑल बायोलॉजिकल या ऑल बेसिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो ये क्या है, चैप्टर एनिमल किंगडम, ठीक है। इसमें मतलब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो मतलब एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के बारे में दे रखा है बेसिक, मतलब इसको कैसे, एनिमल्स को कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है, कितने क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स के लेवल के बारे में, जैसे अभी मैंने बताया, इनकी जो पर्टिकुलर यूनिट क्या होती है, सेल होती है, सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। और एक बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, मतलब सारे ऑर्गन सिस्टम मिलाकर एक इंडिविजुअल बॉडी बनती है, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स बनता है, जो एक पर्टिकुलर मतलब ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस परफॉर्म करता है। जैसे ह्यूमन बीइंग, हायर ऑर्गेनिजम्स मानेंगे ह्यूमन बीइंग। लोअर ऑर्गेनिजम्स में अगर अमीबा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एक इंडिविजुअल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, दीज आर singular cell, only single cell have consist only single cell and perform all biological process, ठीक है, लाइजेशन प्रोसेस, डाइजेशन, एस्केशन, मतलब ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस परफॉर्म्ड, ओके। तो ये लेवल ऑर्गेनाइजेशन। और कुछ जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक इकानोडर्मेट्स होता है और कॉर्डेटा होता है, और ऑर्गन्स हैव स्लेट फ्रॉम द ईच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा। अब बात करते हैं ओपन टाइप्स एंड क्लोज टाइप, ठीक है। ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, जो मतलब जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, एक होता है ओपन टाइप सर्कुलेशन, एक होता है क्लोज टाइप सर्कुलेशन, ठीक है। जो हमारी बॉडी में फ्लूइड होता है, ब्लड होता है, उनका सर्कुलेट होता है थ्रू द ब्लड वेसल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑफ द अपर बॉडी, ठीक है। तो इसमें हम ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन में क्या स्टडी करते हैं। सबसे पहले ओपन सर्कुलेशन क्या हुआ, मतलब जो ब्लड होता है या लिम्फ होता है या फ्लूइड मटेरियल्स आर मूव्ड आउटसाइड ऑफ द हार्ट। जो हार्ट होता है, मतलब हार्ट की आउटसाइड में ब्लड का मूवमेंट्स, पंपिंग होती है,
और इनसाइड ऑफ द हार्ट है या इनसाइड ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के इनर साइड में अगर ब्लड का सर्कुलेशन होता है और पंपिंग, ह्यूमन हार्ट जो होता है पंपिंग करता है, तो उसे हम बोलते हैं क्लोज टाइप सर्कुलेशन, ओपन टाइप क्लोज टाइप। ठीक है, ओपन्स अभी मैंने क्या बताया, ओपन टाइप मतलब जो पंपिंग प्रोसेस होती है, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है आउटसाइड ऑफ द ब्लड वेसल्स की आउटसाइड या आउटसाइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट की आउटसाइड में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, लेकिन इनर साइड ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड आल्सो पंपिंग ऑफ द ब्लड या फ्लूइड। ठीक है, तो उसे हमको बोलते हैं क्लोज टाइप सर्कुलेशन। ठीक है, सिमेट्री किसे कहते हैं, व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री हम बोलते हैं सिमिलर। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स होता है उसको हम किसी भी प्लेन से अगर डिवाइड करते हैं, किसी भी मतलब ऑल प्लेन आर डिवाइडेड ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम से, मतलब किसी भी प्लेन से अगर हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर रहे हैं और ईच पार्ट्स आर इक्वल, सिमेट्री देख रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज सिमेट्री क्या होती है? कोई भी ऑर्गेनिजम्स होता है उसको किसी भी प्लेन से उसके सेंटर से ब्रेक करते हैं, पास करते हैं, तो ईच मतलब ये दो इक्वल पार्ट्स में या दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, सिमेट्री कहते हैं। तो मैंने मान लिया कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स है, इसका एक न्यूक्लियस, ये सेंट्रल पार्ट्स है, एक्सिस सेंट्रल एक्सिस पार्ट्स है। ठीक है, तो इसको हमने अगर यहाँ से डिवाइडेशन किया एक लॉन्गिट्यूडनल, इसको हमने एक लॉन्गिट्यूडनल डिवाइडेशन किया ऐसे, इसके सेंटर से ब्रेक किया, तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री कहते हैं। अगर लॉन्गिट्यूडनल करना तब भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, और हमने ट्रांसवर्स किया, ट्रांसवर्स सेंट्रल से डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया, तब भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए। किसी भी प्लेन से अगर हम उसके सेंटर से डिवाइड कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, तो मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिमेट्री कहते हैं। अगर दो इक्वल पार्ट्स में हैव नॉट डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स आर डिवाइड एट द सेंट्रल पॉइंट से इफ़ एनी प्लेन। ठीक है, तो किसी भी प्लेन से अगर डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी प्लेन से अगर सेंट्रल पार्ट उसके सेंट्रल पार्ट से ब्रेक कर रहे हैं और दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, सिमेट्री। अगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा तो उसे बोलते हैं आसिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री और आसिमेट्री क्या होती है? ठीक है, और सिमेट्री जो होती है आर ऑफ टू टाइप्स। सिमेट्री कितने टाइप की होती है? टू टाइप। एक लैटरल सिमेट्री होती है, एक होती है बायलैटरल। ठीक है, ध्यान रखना, सिमेट्री आर ऑफ टू टाइप्स है। फर्स्ट इज अ लैटरल सिमेट्री। लैटरल सिमेट्री। ठीक है, और सेकंड क्या होता है, बायलैटरल सिमेट्री। सेकंड इज अ बायलैटरल। ठीक है, तो एक सिमेट्री होती है, एक मतलब लैटरल सिमेट्री होती है, एक बायलैटरल सिमेट्री होती है। बायलैटरल सिमेट्री होती है। लैटरल में क्या होता है, लैटरल सिमेट्री क्या हुई, इसमें कोई भी पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिजम्स है, एक हमने कोई भी ऑर्गेनिजम्स ले लिया, उसको किसी भी प्लेन से उसके सेंटर से ब्रेक कर रहे हैं, तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लैटरल सिमेट्री कहते हैं। समझ गए? अगर हमने यहाँ से डिवाइड किया, उसके सेंटर से डिवाइड किया, तो ये वाला पार्ट्स, इधर वाला पार्ट्स अलग, राइट एंड लेफ्ट, वो तो कैसे होने चाहिए, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, अगर हमने एक ऑर्गेनिज्म हमने ये ले लिया, तो इसको हमने डिवाइड किया मतलब इस टाइप से लॉन्गिट्यूडनली, उसके सेंटर से डिवाइड किया, तभी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने की प्रोसेस क्या बोलते हैं, लैटरल सिमेट्री।
एनी प्लेन से एनी प्लेन से किसी भी ऑर्डियंस को पास करते हैं, ब्रेक करते हैं, एंड टू डिवाइड इन इक्वली पार्ट्स, दो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड होने की प्रोसेस क्या बोलते हैं, लैटरल सिमेट्री कहते हैं। बाईलैटरल किसे कहते हैं, बाईलैटरल जैसे हमने बाई मीन्स टू होता है, इसमें भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, लेकिन जो लैटरल सिमेट्री था उसमें किसी भी प्लेन से डिवाइड कर रहे थे, राइट लेफ्ट कैसे भी प्लेन से, किसी भी प्लेन से ब्रेक कर रहे थे। लेकिन बाईलैटरल में क्या होगा, इसको हम ब्रेक करते हैं ओनली लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, ओनली लॉन्गिट्यूडनल पार्ट्स में डिवाइड से उसके सेंटर से ब्रेक करते हैं। और राइट एंड लेफ्ट बाईलैटरल सिमेट्री डिवाइड हो जाती है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने की प्रोसेस को बाईलैटरल सिमेट्री कहते हैं। जब किसी एक ही प्लेन से, सिंगल प्लेन से उसके सेंटर से ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक लैटरल सिमेट्री बताई, एक क्या बताया, बाईलैटरल सिमेट्री बताई, ठीक है। लैटरल सिमेट्री क्या होती है, बाईलैटरल सिमेट्री क्या होती है, इसको हमने अभी स्टडी किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लैटरल या रेडियल सिमेट्री, ठीक है, लैटरल सिमेट्री या रेडियल सिमेट्री होती है, एक होता है बाईलैटरल सिमेट्री, ठीक है, एक रेडियल सिमेट्री होती है, एक बाईलैटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। तो अभी मैंने यही देखा, एनी प्लेन दैट passes through the center does not divide them into equal levels when are plane passing through the central edge of the body divided the organisms into two identical halves, तो इट कॉल्ड रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। किसी भी प्लेन से उसको डिवाइड कर रहे हैं उसके सेंटर से, तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने की प्रोसेस को लैटरल या रेडियल सिमेट्री कहते हैं, ठीक है, रेडियल सिमेट्री कहते हैं। और जो बाईलैटरल होता है, किसी एक ही प्लेन से डिवाइड कर रहे हैं, सिंगल प्लेन से डिवाइड कर रहे हैं उसके सेंटर से, और दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बाईलैटरल सिमेट्री, ठीक है। तो हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में देखा कि लैटरल सिमेट्री और बाईलैटरल सिमेट्री क्या होती है, कि स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट हम देख रहे हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, मैंने 10th क्लास में आपको बताया था, मतलब द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, ठीक है, इनमें क्या होता है, फ्यूजन होता है, और क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से यहाँ पर क्लीवेज करता है और मोरुला स्टेज बनाती है, क्या बनाती है, मोरुला स्टेज बनाती है, और मोरुला से ब्लास्टूला बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। जाइगोट से बढ़ने की प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो एक जाइगोट सेल बन जाती है, ठीक है, और जाइगोट ये क्या करती है, एक जो सेल होती है ये डिवाइड करती है, 16 सेल बना लेती है, और अपने अराउंडस एक लेयर बना लेती है, ठीक है, अपने अराउंडस एक लेयर बना लेती है। इसमें हम लोग ये सेल होती है, एक सेल होती है, ये डिवाइड करती है, अबाउट 16 सेल बना लेती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मोरुला स्टेज। और जो उसके अराउंडस एक लेयर और बन जाती है उसे क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला स्टेज। इनके अराउंडस एक मतलब एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, दो लेयर बन जाती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो इसमें ये जो लेयर हैं, ये एक होता है एक्टोडर्म और एक होता है एंडोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो दीज आर एम्ब्रायनिक लेयर। जो ब्लास्टोसिस्ट से जो ऑर्गेनियम डायरेक्टली ऑर्गेनियम बन जाता है, उसमें दो एम्ब्रायनिक लेयर होगी, एक्टोडर्म एम्ब्रायनिक लेयर और एंडोडर्म एम्ब्रायनिक लेयर, ठीक है। और ब्लास्टुला जो होता है, ब्लास्टुला से क्या बन जाता है, गैस्ट्रुला बनता है,
गैस्ट्रुला बन जाता है, ठीक है, गैस्ट्रुला बनता है। और गैस्ट्रुला में हैविंग 3 लेयर, इनके अराउंडस 3 लेयर बन जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म जो होता है, एक्टोडर्म जो एंडोडर्म होता है, इनके बीच में एक मिडिल लेयर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मेसोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। तो मिडिल जो लेयर होती है उसमें हैव 3 एम्ब्रायोनिक लेयर, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्ट। तो ये गैस्ट्रुला के बाद जो ऑर्गेनिज्म सीधे एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाता है, गैस्ट्रुला के बाद एम्ब्रायो में कन्वर्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म्स में इफ़ हैव 3 एम्ब्रायोनिक लेयर, मतलब those organisms have triploblastic organisms is known as मतलब उनमें हैव 3 एम्ब्रायोनिक लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। जो डायरेक्टली ब्लास्टुला से एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाता है उसमें 2 एम्ब्रायोनिक लेयर होगी, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, ठीक है, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, 2 एम्ब्रायोनिक लेयर होगा। तो एम्ब्रायोनिक लेयर ये समझ गए होंगे आप, मतलब जो फ्यूजन होता है फर्टिल, मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, जायगोट बनता है, और जायगोट डेवलप इनटू एम्ब्रायो, इसे हम कह देते हैं जायगोट डेवलप इनटू एम्ब्रायो, ठीक है। और लेकिन इसके बीच में बहुत सारी प्रोसेस होती है, मोरुला होता है, ब्लास्टुला होता है, गैस्ट्रुला होता है। तो ब्लास्टुला में 2 एम्ब्रायोनिक लेयर होंगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। लेकिन जो गैस्ट्रुला होता है, गैस्ट्रुला में 3 एम्ब्रायोनिक लेयर होती हैं, और एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो इसे हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म्स। यहाँ से जो डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म्स और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म्स के बारे में हमने थोड़ा देखा। और इनके बिटवीन मतलब जो जैसे एक्टोडर्म एम्ब्रायोनिक लेयर होती है, इसमें जो 3 एम्ब्रायोनिक ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है, 3 एम्ब्रायोनिक ऑर्गेनिज्म्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। तो इन लेयर के बिटवीन जो स्पेस होता है, इन लेयर के बिटवीन जो स्पेस होता है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, कोइलम कहते हैं। इन स्पेस के बिटवीन जो स्पेस होता है, मतलब लेयर के बिटवीन जो लेयर होती हैं, इन लेयर के बिटवीन जो स्पेस होता है, कैविटी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोइलम कहते हैं। व्हाट इज अ कोइलम, व्हाट इज अ कोइलम। तो कोइलम क्या हुआ, द स्पेस बिटवीन एम्ब्रायोनिक लेयर, एम्ब्रायोनिक लेयर के बिटवीन जो स्पेस होता है, कैविटी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोइलम कहते हैं। कोइलम मतलब कैविटी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मतलब डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म्स और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म्स। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म्स में लोअर ऑर्गेनिज्म्स आते हैं एनिमल्स के, और लाइक कोलेंटेड्स वगैरह। और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म्स में हायर ऑर्गेनिज्म्स है, जैसे आर्थ्रोपोड्स होते हैं, मोलस्क होते हैं, ठीक है। तो ये किस में आएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म्स में आएंगे, स्पंजी वगैरह। और लेकिन मैंने यहाँ पर कोइलम के बारे में बताया। नोटोकॉर्ड जो होता है, नोटोकॉर्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। नोटोकॉर्ड कैसे होते हैं, दीज आर रॉड लाइक, सिलेंड्रिकल, डू नॉट फ्लेक्सिबल, ठीक है। और दीज ओनली प्रेजेंट्स इन अ वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म। जो वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट्स होते हैं। तो नोटोकॉर्ड इज अ हार्ड, कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, इरेक्ट होते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल होते हैं, ओके, एंड ओनली प्रेजेंट्स इन अ वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है, किसमें होते हैं, वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ तक आज हमने डिस्कशन किया, और नेक्स्ट हम एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। आज हमने स्टडी किया ऑर्गन्स लेवल के बारे में, ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा। दूसरा मतलब सिमेट्री क्या होती है, असिमेट्री क्या होती है, मतलब रेडियल सिमेट्री एंड बाईलैटरल सिमेट्री के बारे में पढ़ा। नोटोकॉर्ड्स क्या होता है, कोइलम क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।